अस्सलामुअलैकुम। जीते रहें, खुश रहें, हमेशा मेरे साथ रहें। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ेबा तारिक ऑफिशियल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल से ठीक हूँ। तो जी आज के व्लॉग की बड़े मज़ेदार सी स्टोरी है और यहाँ मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दूँ कि आज का व्लॉग मेरा फ्राइडे के पूरे दिन का व्लॉग है। फ्राइडे की सुबह 9:30 बजे से लेकर रात 9:45 बजे तक की सारी रूटीन रिकॉर्ड करके यहाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और साथ साथ बताती जाऊँगी कि किस क्लिप की क्या स्टोरी है। तो चलिए जी व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो जी स्टार्टिंग में जो मैंने चिकन को पकने के लिए रखा था, ये मैंने फ्राइडे वाले दिन सुबह 9:30 बजे ही रख दिया था। फजर में ही मैंने चिकन को फ्रीज़र से निकाल के और पानी में मैंने उसको छोड़ दिया था मेल्ट होने के लिए और अलार्म लगाकर मैं सो गई थी। और सुबह 9:30 बजे उठते के साथ ही मैंने जो है ना वो सबसे पहले चिकन की यखनी चढ़ाई थी। उसमें मैंने डाला था नमक और पिसी काली मिर्च और इसको मैंने पकाया था आधा घंटा, आई थिंक 30 मिनट्स और 40 मिनट्स। क्योंकि फ्राइडे के दिन क्या होता है, एक तो दिन बहुत शॉर्ट फील होता है और गैस की शॉर्टेज हो ही जाती है। तो इसलिए मैं टाइम से उठकर सारे काम जो है वो मैंने टाइम से निपटाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन थकन हो गई थी बहुत ही ज़्यादा। और चिकन की यखनी चढ़ाकर मैंने पूरे घर का सारा काम निपटाया क्योंकि उस दिन मुझे पोछा भी लगाना था। अब मैं आजकल क्या करने लगी हूँ कि एक एक दिन का स्किप मतलब करके मैं एक एक दिन के गैप से पोछा लगाती हूँ, रोज़ाना पोछा नहीं लगाती हूँ। तो फ्राइडे का दिन था पोछा लगाने का, तो इसलिए भी थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। और बस फिर ख़ुद मैं फ्राइडे के दिन के लिए फ्रेशन अप हो गई थी और नाश्ता करके मैं यहाँ पर किचन में आ गई थी वेजिटेबल्स की कटिंग करने, क्योंकि बहुत सारे काम निपटाने थे और टाइम से अगर मैं सारे काम निपटा लूँगी तो टाइम से जो है वो डिनर रेडी हो जाएगा। और फिर अगर गैस की प्रॉब्लम होगी भी तो कोई प्रॉब्लम जैसे मतलब ये नहीं होगी कि खाना रेडी नहीं हुआ, खाना एटलीस्ट रेडी हुआ होगा। और अगर गैस की प्रॉब्लम हुई तो हम अवन में खाने को गर्म कर लेंगे। तो जो यहाँ पर मैं बना रही थी अपने हस्बैंड की डिमांड पर फ्राइड राइस। मुझे फ्राइड राइस ज़्यादा पसंद नहीं आते क्योंकि वो बिल्कुल ना ड्राई होते हैं, कोई सॉस टाइप का उसमें नहीं होता। अच्छा पहले मैं आप लोगों को इसकी स्टोरी सुना दूँ। थर्सडे वाले दिन मैंने अपने किए हैं नेल्स कट। मेरे नेल्स थोड़े थोड़े से बड़े हो रहे थे और मुझे ख़ुद को ना बहुत शार्प फील हो रहे थे। तो मैंने थर्सडे वाले दिन इशा की नमाज़ के बाद अपने हाथों के और पैरों के नेल्स कट किए। तो मुझसे क्या हुआ कि ये जो सीधा वाला पैर है ना, इसकी जो लास्ट की 2 फिंगर्स होती हैं ना, इसके जो नेल्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा डीप में कट हो गए, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मेरी दोनों फिंगर से ब्लड निकला। पहले तो मैंने टिश्यू से ब्लड को रोकने की कोशिश करी और फिर ये जो पेट्रोलियम जेली है इसकी मोटी मोटी लेयर मैंने अपनी फिंगर्स पे लगा दी थी, जिससे ब्लड रुक गया था। लेकिन ये नेक्स्ट डे फ्राइडे वाले दिन मेरे जो फिंगर्स थी ना वो बार बार स्लीपर पहनने उतारने में टकरा रही थी और मुझे बहुत फील हो रही थी और थोड़ी सी मेरी चलाई में भी ना फ़र्क आ रहा था। इसकी वजह से मैं सही से प्रॉपर तरीके से चल नहीं पा रही थी। तो बस यहाँ पर मैंने सबसे पहले क्या काम किया कि पेट्रोलियम जेली लगाई दोनों पैरों पे और ख़ास करके ये 2 फिंगर्स पे बहुत अच्छी तरीके से पेट्रोलियम जेली लगा के और मैंने अपने मोटे वाले सॉक्स निकाल कर वो पहन लिए, इसीलिए कि ताकि मेरा पैर जो है ना वो चलते फिरते किसी चीज़ से, चेयर से या बेड से टकराए ना तो मुझे बहुत ज़्यादा फील होगी। क्योंकि तोता तो मैंने पाल लिया था अपने पैर में, मज़ीद इसमें और कुछ ना हो और तकलीफ़ ना हो या ये और मज़ीद बढ़ ना जाए, तो इसलिए मैंने पेट्रोलियम जेली की मोटी मोटी लेयर लगा के और मोटे वाले सॉक्स जो थे वो पहन लिए ताकि मेरे पैर जो है ना, मेरी उंगलियां मज़ीद ज़ख्मी ना हों।
फ्राइडे वाले दिन मुझे बिल्कुल सुकून नहीं मिला। मेरा फ्राइडे का दिन इतना बिज़ी गुज़रा है, मैं इतना टायर्ड हो गई थी कि मैं आप लोगों को बताऊंगी, मैं आप लोगों को पूरी स्टोरी बताऊंगी। फिर दोपहर में, क्योंकि जाहिर सी बात है, एक एक डेढ़ घंटे की 4 टाइम लाइट जाती है, और जिस टाइम पर लाइट चली जाती है तो उस टाइम पर मैं रिकॉर्डिंग नहीं करती हूँ, क्योंकि सोलर की एक लाइट में अच्छी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाती है कि इलेक्ट्रिक की साथ में लाइट ऑन करना ज़रूरी होता है। तो बस फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के और जो है वो मैं फिर दोबारा किचन में आ गई थी। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के सूरह कहफ पढ़ के मैं फिर दोबारा किचन में आ गई थी। और यहाँ पर जो मैंने सुबह चिकन की यखनी तैयार करी थी, चिकन को बॉईल करा था, तो बस वो चिकन निकाल कर मैं यहाँ पर इसके रेशे कर लूँगी। जब से मैंने इस तरीके से फ़्राइड राइस बनाने स्टार्ट किए हैं ना, कि जैसे मैंने सुना था कि फ़्राइड राइस के जो राइस होते हैं ना, उसको एक दिन पहले बॉईल कर लो और ठंडा करके फ्रिज में रख दो, और फ्रिज के रखे हुए राइस के ना फ़्राइड राइस बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। तो मैं तब से क्या करने लगी हूँ, मैं एक दिन पहले तो फ़्राइड राइस के जो राइस होते हैं ना, उनको बॉईल नहीं करती। मैं 5 आवर्स एटलीस्ट 5 घंटे पहले मैं चावलों को बॉईल करके और सारा इसका पानी ड्रेन करके मैं इनको किचन में ही छोड़ देती हूँ। 5 घंटा पहले चावलों को बॉईल करने से वाकई फ़्राइड राइस इतने टेस्टी, इतने ज़बरदस्त बनते हैं कि अब मैं इसी तरीक़ेकार से बनाने लगी हूँ। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई में डाला था ऑयल, और उसमें मैंने एग्स लिए थे, और उसके अंदर मैंने डाला था सॉल्ट और ऑरेंज फूड कलर, और बहुत अच्छी तरीके से बीट करके यहाँ पर मैंने सारे एग्स को एक साथ डाल दिया था फ्राई होने के लिए। और फ्राई जब हो जाएंगे तो मैं स्पून की हेल्प से इसको मैं तोड़ लूँगी सारे एग्स को। आप लोग मेरा व्लॉग किस सिटी, किस कंट्री से देखते हैं, मुझे कमेंट करके बताइएगा। और मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगती है, मेरे व्लॉग्स आप लोगों को कैसे लगते हैं, मेरी बातें आप लोगों को कैसी लगती हैं, ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत खुशी होती है, और मैं सबके कमेंट्स के रिप्लाई भी देती हूँ। अच्छा, तो जी यहाँ पर एग्स जो थे वो फ्राई हो गए थे, और अब यहाँ पर उसी कढ़ाई में मैंने डाला था ऑयल, और जो सारी मैंने वेजिटेबल्स कटिंग करी थी ना, बंद गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, हरी प्याज, ये चारों वेजिटेबल्स मैंने इसमें डाल दी हैं। और बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर मैं अंडों के साथ वेजिटेबल्स को मिक्स कर रही हूँ। और अब मैं इसमें डालूँगी कुछ स्पाइसेस और सॉसेस। सबसे पहले मैंने इसमें डाला है नमक, और फिर मैंने उसमें डाला है, नहीं सॉरी, आई थिंक सबसे पहले मैंने डाला था सिरका, फिर मैंने डाला था चिली सॉस, और अब मैंने इसमें ऐड किया है सोया सॉस, और फिर मैंने इसमें ऐड किया है नमक, और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी पिसी काली मिर्च। बस ये बेसिक से जो है ना चीज़ें मैं इसमें डालकर इनको बहुत अच्छी तरीके से मिक्सिंग कर लूँगी। और जो चिकन के रेशे मैंने किए थे वो भी इसमें ऐड करके और बहुत अच्छी तरह से मिक्सिंग करके मैं इसको थोड़ा हाई फ्लेम पर पका लूँगी, ताकि जो सॉसेस हमने डाले थे वो सारे वेजिटेबल्स में एब्जॉर्ब हो जाएं। अच्छा, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि मुझे फ्राइड राइस जो है ना वो ड्राई मतलब खाना पसंद नहीं होता। मेरा दिल चाहता है कि फ़्राइड राइस के साथ या तो बीफ चिली ड्राई, चिकन चिली ड्राई, चिकन जलफरेज़ी, या फिर प्रॉपर सिंगापुरियन राइस हो। तो मैंने क्या किया आज कि मैंने आज अपने हस्बैंड की भी डिमांड पूरी कर दी और अपनी भी जो क्रेविंग थी वो पूरी कर ली। मुझे सिंगापुरियन राइस अपने हाथ के स्पेशली बेइंतहा पसंद है। तो यहाँ पर मैंने वो वेजिटेबल्स और एग्स को रेडी करने के बाद उसको मैंने चूल्हे पे से हटा दिया था। और अब यहाँ पर दोनों चूल्हों पर मैंने एक चूल्हे पर रखा है पानी बॉईल होने के लिए स्पैगेटी का। उसमें मैंने ऑयल डाला है
और पानी को बॉईल करके उसमें मैं स्पैगेटीज़ को तोड़कर वो डाल दूँगी। और यहाँ पर फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल डालकर मैंने चॉप हुआ हुआ डाला है गार्लिक, और गार्लिक को मैं थोड़ा सा ऑयल के साथ फ्राई करूँगी। और फिर मैंने इसमें ऐड करी है स्क्वायर शेप में कटिंग हुई हुई शिमला मिर्च, बंद गोभी, और जो हम घर में यूज़ करते हैं प्याज वो, और गाजर। बस ये 4 वेजिटेबल्स डालकर, और अब मैंने इसमें डाला है सिरका, और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सोया सॉस, चिली सॉस, नमक, पिसी काली मिर्च और कुटी लाल मिर्च। और यहाँ पर मैंने एक न्यू एक्सपेरिमेंट करा है जो कि बहुत ही सक्सेसफुल रहा। वो न्यू एक्सपेरिमेंट ये है कि वैसे तो मैं सिंगापुरियन राइस की जब चिकन और वेजिटेबल रेडी करती हूँ ना सॉसेस के साथ, तो मैं उसमें चिकन टिक्का मसाला ऐड करती हूँ, लेकिन इस बार मैंने इसमें ऐड किया है चिकन जलफरीज़ी मसाला। और यकीन मारे मेरा ये वाला एक्सपेरिमेंट इतना सक्सेसफुल रहा, इतना टेस्टी ये बना था। इसमें मैंने चिकन की बोटियाँ नहीं डाली हैं क्योंकि फ्राइड राइस में ऑलरेडी बॉइल्ड चिकन होती है, तो इसलिए मैंने कहा मैं फ़र्स्ट टाइम इसको इस तरीके से बनाकर देखती हूँ, वेजिटेबल्स को विदाउट चिकन के सॉसेस में पकाकर। और फिर मैं फ्राइड राइस के साथ इसको खाकर देखती हूँ कि ज़्यादा चिकन की बोटियों की कमी महसूस हो रही है या नहीं। लेकिन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये इतने ज़बरदस्त बने थे, मेरा ये एक्सपेरिमेंट इतना ज़बरदस्त रहा कि इंशाल्लाह अब जब कभी भी मैं अपने हस्बैंड की डिमांड पर फ्राइड राइस बनाऊंगी ना, तो मैं अपने लिए ऐसे ही कर लिया करूँगी, क्योंकि मुझे जो है ना वो ज़्यादा प्लेन सिंपल प्लेन फ्राइड राइस मुझे नहीं पसंद है। और जी दूसरे चूल्हे पर जो मैंने पानी बॉईल होने के लिए रखा था उसमें मैंने स्पैगेटीज़ को थोड़े से छोटे पीसेस में तोड़ लिया था और वो मैंने डाल दिए थे बॉईल होने के लिए। वेजिटेबल हमारी रेडी हो गई थी। लास्ट में मैंने वेजिटेबल पर डाला था शंग्रीला का चिली गार्लिक सॉस, और बस वेजिटेबल हमारी सॉसेस के साथ तैयार हो गई थी और स्पैगेटी भी हमारे अच्छे से बॉईल हो गए थे। और अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ मायो सॉस। मैंने यहाँ पर ली है मायोनीज़, उसमें मैंने ऐड किया है शंग्रीला का चिली गार्लिक सॉस, नमक, पिसी काली मिर्च, थोड़ी सी चीनी और चिली सॉस। और ये इतने मज़े का हमारा सॉस हो गया है रेडी, और खाकर मुझे इतना मज़ा आया था कि जब मैंने एक बाइट लिया था ना, अभी मैं लास्ट में आप लोगों को दिखाऊंगी, तो यकीन माने मेरा हाथ रुक ही नहीं रहा था इसको खाने से। ये इतना टेस्टी बना था, ये इतना मज़ेदार बना था। पहले तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि ये कढ़ाई ना छोटी रहेगी और चावल इसमें नहीं आ पाएंगे, लेकिन जब मैंने चावलों को इसमें डाला तो शुक्र अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह कि ये कढ़ाई छोटी नहीं रही, और वेजिटेबल्स और चावल जो थे वो अच्छी तरीके से मिक्स हो गए थे। और इस दिन भी गैस ने जो है ना वो अपने रंग दिखाए थे। फ्राइडे वाले दिन भी रात को जब मैंने 9 बजे इसको चावलों को डालकर मतलब थोड़ा सा दम लगाना था मुझको, तो बस समझिए कि ये दम लग गया था। चावल जो है ना वेजिटेबल्स के साथ और अच्छी तरीके से गर्म हो गए थे और अच्छी तरीके से मिक्स हो गए थे, और बस उसके बाद जो है ना वो गैस चली गई। मुश्किल से बस 10 मिनट के लिए, ये रात को 9 बजे गैस आई थी और 10 मिनट के बाद जो गैस थी ना वो चली गई थी। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं फ्राइड राइस इतने ज़बरदस्त रेडी हुए थे, इतने मज़े के, इतने कलरफुल और इतने फ्लेवरफुल बने थे। एक दफ़ा मैंने ये फ्राइड राइस अपने बहनोई को खिलाए थे, जो मेरे सेकंड नंबर वाले बहनोई थे उनको मैंने खिलाए थे, और मुझे पता भी नहीं था, उन्होंने घर जाकर मेरे फ्राइड राइस की इतनी तारीफ़ करी थी घर जाकर। वो तो फिर उनकी डेथ के बाद उनकी बड़ी वाली भाभी ने मुझे बताया कि तुमने नदीम को फ़्राइड राइस बनाकर खिलाए थे। मैंने कहा जी। कहने लगी घर आकर नदीम तुम्हारे फ़्राइड राइस की इतनी तारीफ़ कर रहा था, कहने लगी बहुत तारीफ़ कर रहा था, कह रहा था ज़ेबा ने क्या ज़बरदस्त फ़्राइड राइस बनाए हुए थे कि
खाकर भी और देखकर भी दिल खुश हो गया। और बस यहाँ पर मैं अपनी प्लेट जो है वो रेडी कर रही थी, क्योंकि हस्बैंड तो सिंपल फ्राइड राइस उनको खाना था, लेकिन मैंने जो अपने लिए चीज़ें और रेडी करी थी लाइक सिंगापुरियन राइस, तो मैं बस अपने लिए वो वाली प्लेट रेडी कर रही थी। सबसे पहले मैंने प्लेट में डाले थे फ्राइड राइस, फिर मैंने जो मायो सॉस रेडी किया था वो मैंने ऊपर से डाला था, और अब यहाँ पर मैं ऊपर से इसमें डालूँगी बॉयल हुए हुए स्पैगेटीज़, और फिर उसके बाद जो वेजिटेबल्स मैंने सॉसेस के साथ पकाई थी वो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी, और फिर दोबारा मैं इसके ऊपर मायोनीज़ जो थी वो थोड़ी सी और इस पर ऐड कर दूँगी, और मेरे मज़ेदार से वेज सिंगापुरियन राइस, मैं यहाँ पे इसको चिकन सिंगापुरियन राइस नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी वेज सिंगापुरियन राइस, मेरे ज़बरदस्त वाले हो गए थे रेडी। और जब मैंने इसका फ़र्स्ट बाइट लिया था ना, तो यकीन माने मेरा हाथ ही नहीं रुक रहा था। ये इतने टेस्टी बने थे कि मैंने दिल भर के भी और पेट भर के भी माशाल्लाह से ये खाए, और खाकर मुझे बेइंतहा आ गया मज़ा और सुकून भी मिला इसको खाकर, क्योंकि ये मेरे ख़ुद के अपने हाथ के बने हुए थे, साफ़ सुथरे, नीट एंड क्लीन। आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। मिलूंगी आप लोगों के साथ एक नए मज़ेदार से व्लॉग में, एक अच्छे से टॉपिक और एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी सपोर्ट करते रहिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय। और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि फ्राइडे वाले दिन सुबह से लेके रात तक कितना बर्तन निकला है। जो टोकरी में आप लोगों को वॉश हुए हुए बर्तन नज़र आ रहे हैं, ये दोपहर को 12 बजे से शाम 7 बजे तक के बर्तन हैं, और जो सिंक में आप लोगों को बर्तन नज़र आ रहे हैं ना, ये बर्तन 7:15 बजे से रात 9:45 बजे तक के बर्तन हैं। मेरी ज़िंदगी बर्तन से शुरू होकर बर्तन पे ख़त्म।